तो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने में जटिल लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन ये उतना ही सिंपल है। आ जाओ, इसको इसको फोड़ते हैं बच्चों, है ना। पहले ए को करेंगे। अपना एक ही असूल है, अपने को सिंपल एक सेट को पकड़ना है और उसको पूरा रोस्ट करना है बच्चों, है ना। x बिलोंग्स टू r, x माइनस टू। मेरे बच्चों सारे सवाल समझना है। x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, मॉड x माइनस टू इज ग्रेटर देन 1। अब मैंने पिछले सवाल में भी आपको मॉडुलस बताया था और इस सवाल में भी बता रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार रिवाइज कराऊंगा। मॉड x माइनस टू है। पहले बच्चों इसको रो ड्राई करो। रो ड्राई करेंगे, x माइनस टू कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे थीटा कितना बच्चों, पाई बटा 4, 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 1 होता है। यहाँ कितना आ जाएगा, x को 0 पुट करो, आ जाएगा 0 माइनस 2। मॉड का मतलब मैंने बता रखा है बच्चों, हमें नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, ऊपर ले आओ। ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, 0 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मॉड x माइनस टू, मॉड x माइनस टू का हमारा y है, y इज ग्रेटर देन 1। अब बच्चों मानो y का वैल्यू 0 2 है, हम यहाँ से ले लेते हैं, ये कहीं 1 आ रहा होगा, है ना। तो इससे ग्रेटर जाना है बच्चों, तो एक तो हम इधर चले जाएंगे और एक तो इधर चले जाएंगे, तब हमें 1 से ग्रेटर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हमें अगर बच्चों इधर जाना हो तो हम क्या कहेंगे, x माइनस टू इज लेस देन माइनस 1। जब हमें x की वैल्यू -1 से हम पीछे जाएंगे। ठीक है, तो x इज लेस देन 1। ठीक है, इतना तो आप आराम से कह सकते हो, एक कंडीशन। और x माइनस टू इज कितने वैल्यू पे, ग्रेटर देन 1। 1 को पकड़ लो, हम इधर वाली वैल्यू जाएंगे। अगर हमारा कह रहा था कि लेस देन 1 होता तो हम कहीं इन दोनों के बीच में वैल्यू पकड़ रहे होते बच्चों, है ना। लेकिन ग्रेटर देन 1 मांग रहा है, तो एक ग्रेटर देन 1 तो इधर जाएगा और एक ग्रेटर देन 1 हमें इधर मिलेगा, है ना। तो इधर वाला पकड़ेंगे तो लेस देन -1, हम -1 से पीछे जा रहे हैं। और इधर वाले को अगर हम पकड़ेंगे तो ग्रेटर देन 1, 1 से हम आगे जा रहे हैं, है ना। तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 3। कुछ नहीं बच्चों, x इज लेस देन 1 क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, और ये 3 से बड़ा है, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, हमने एक को रोस्ट कर दिया। चलो अब बारी बी की। ऐसे ही बच्चों धागा खोल देंगे सारे सवाल का। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बी x बिलोंग्स टू r वेयर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1। बच्चों x रियल नंबर है, और मैंने आपको तब भी बता रखा है, x जब रियल नंबर है तो हमारा तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो ये क्या होगा, पूरा ग्रेटर देन जीरो होगा बच्चों। ये तो बड़ा ही होगा, इसके अंदर नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हम सीधा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन 0 नहीं है ना बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा हमें। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। करो, इसको फैक्टराइज करो। 8वीं कक्षा में सीखा होगा हमने कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इसके 2 रूट्स आएंगे बच्चों, -2 +2। ठीक है, अब कोई वैल्यू पकड़ लो, -3 पकड़ लो, -3 -2 -5। अभी कहोगे सर क्या है ये, चलो बताता हूँ मैं। इसके बीच का कोई वैल्यू पकड़ लो, -3, तो इसमें पुट करो -3 -2 और -3 +2, तो क्या होगा बच्चों, -5 इंटू -1, ये क्या होगा बच्चों, +5 हो गया, है ना। तो हमेशा याद रखना, मैं बताऊंगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ में अपन ऐसे फॉलो करते हैं, प्लस माइनस प्लस। मैं बताऊंगा कहाँ साइन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर के केस में, ठीक है, साइन रिपीट होते हैं। कुछ नहीं करेंगे अपन, x माइनस टू एक्स प्लस टू। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमने यहाँ वैल्यू पुट करके देखा। अब पुट कर लो, -4 पुट कर लो, ये पॉजिटिव ही आएगा। इसमें से आप मानो 0 पुट कर लो, कहोगे सर हम कैसे मान लें 0 है, ये नेगेटिव आएगा। कोई बात नहीं, -2 और +2 के बीच का कोई वैल्यू पुट कर लो, 0 ले लो। 0 -2 0 +2 +2 इंटू -2 -4। ऑब्वियस है, माइनस देगा, हम यहाँ से लेंगे और ये वाला पोर्शन लेंगे। तो कहाँ से कहाँ आ गया बच्चों, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बी को खोल दिया हमने, अब सी को पकड़ते हैं बच्चों। सी कह रहा है x बिलोंग्स टू r वेयर मॉड x -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फिर मॉडुलस, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें कच्चा डायग्राम चाहिए, कच्चा डायग्राम ये बना दिया। x ऑब्वियस है, यहाँ पे स्लोप 1 होगा, थीटा कितना बच्चों, π/4। ये कोऑर्डिनेट्स में आपको बहुत हेल्प करेगा, आप पट पट दिमाग लगाओगे वहाँ पे, हाँ भाई 1 है तो स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 45 पे 1 होता है, यहाँ पे थीटा π/4 है। थीटा क्या है, इसको कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या है बच्चे, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इन
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम इधर जाते हैं। ये कितना हो जाएगा, x -4 है, ऑब्वियस है बच्चों, 0 -4 होगा क्योंकि आप x की वैल्यू पुट करोगे तो -4 आएगा। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें चाहिए ऊपर वाला पोर्शन। ये कितना हो जाएगा, 0,4। ये कह रहा है बच्चों 2 से ऊपर चाहिए। चलो सपोज करते हैं 2 की वैल्यू कोई यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ आ गई। अब एक बात बताओ, हमें 2 से ऊपर चाहिए, मैंने पिछले में बताया था 2 से ऊपर चाहिए तो हम किधर जाएंगे, हम एक तो इधर अप्रोच करेंगे, इधर अप्रोच करेंगे, और हमें 2 से कम चाहिए था तो हम यहाँ अप्रोच करते हैं, तब हमें कहीं y की वैल्यू 2 से कम मिलती। ये बहुत ही जेन्युइन है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, इसमें हवाई जहाज नहीं उड़ाने अपने दिमाग के, सिंपल सी बात है। ग्रेटर देन 2 चाहिए, हम इधर जाएंगे, हमें ग्रेटर देन 2 चाहिए, हम इधर भी चाहिए। अगर 2 से कम चाहिए होता बच्चों तो हम इधर कहीं एरिया में रहते। तो अपने दिमाग की बत्ती गुल करने की जरूरत नहीं है कि अरे सर क्या बता दिया आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ बताया मैंने आपको, ठीक है। तो हम एक तो ले जाएंगे x -4 इज लेस देन और इक्वल टू -2। अब कहोगे सर पिछले वाले में आपने लेस देन इक्वल टू तो लिया नहीं था, तो बच्चे सवाल में दिया हुआ है, मैं अपने घर से तो लेके आ नहीं रहा हूँ पहली बात तो ठीक है, x इज लेस देन -2 + 4 जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, मैंने बता रखा है आपको पिछले क्लास में, इसका जाएगा ओपन -∞ से 2। अगर लेस देन 2 है तो -∞ से 2 वाली वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है। एक और होगा, कौन सा, इधर वाला, इस साइड वाला, x -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x बिलोंग्स टू 6 पे क्लोज। अब इसका बना लो, कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या मिल गया बच्चों, a इज इक्वल टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, b इज इक्वल टू -∞ से -2, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारे वैल्यू मैंने निकाले हैं, ये मेरे मन गढ़ंत नहीं है, ठीक है। और इस कहानी के किरदार काल्पनिक नहीं है बच्चों, ये सारे किरदार एग्जिस्ट करते हैं, मैंने सब निकाल रखा है, देखो आपके सामने निकाला है मैंने, ठीक है, ABC, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके प्लॉट करते हैं बच्चों, -∞ +∞। अब हमें इस बार 2 नहीं 3 पेन चाहिए होंगे, क्यों, क्योंकि 3 एंटिटी है, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अगेन वी विल यूज 3 पेन हियर। ए को हम ब्लैक पेन से दिखाते हैं, ये कह रहा है -∞ से, पहले तो नंबर प्लॉट कर लो बच्चों, सबसे छोटा नंबर -2, फिर -1, फिर 2, फिर 3 और फिर 6। चलो पहले हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आता है हमारा -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ए को हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया, हमेशा याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए को ब्लैक से, बी को ब्लू से, बी फॉर ब्लू, ठीक है, हमने ब्लू से, -∞ से -2, यहाँ आ जाओ, ठीक है, और 2 से इन्फिनिटी, चलो ठीक है, 2 से इन्फिनिटी। चलो अभी हमें कुछ क्लियर दिख रहा है कहाँ कहाँ कॉमन आ रहे हैं। सी को बच्चों हम रेड से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सी आ रहा है हमारा -∞ से +2, चलो ठीक है भाई, +2 +2 +2 +2 यहाँ चले गए, ठीक है, और 6 से इन्फिनिटी। अब बच्चों आपको तो क्लियरली दिख रहा होगा, एक तो ये पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, और एक तो ये पोर्शन है, देखो बाकी देखो कहीं 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं कोई नहीं। तो अगर हमें लिखना हो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक, लिख देंगे -∞ से -2 यूनियन 6 पे क्या था हमारा, क्लोज था गुरुजी, तो 6 से इन्फिनिटी ले लिया। अब बच्चों हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट और जेड, ठीक है। अब कहोगे सर आप कंजूसी कर रहे हो, तो चलो कोई नहीं, कंजूसी नहीं करेंगे, दूसरे पेज में चलते हैं, ठीक है। हमारे पास है सबसे पहले तो हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल कर रख दिया आपके पास, -∞ से -2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। और हमारे पास है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जेड। जेड मैंने बता दिया था बच्चों क्या है, जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है आपको। क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड को, क्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर से, जेड को इंटीजर से, या आई को इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर फॉर रियल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, ठीक है, ये मैंने पहले बता रखा है आपको, तो इसमें अपन ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। यहाँ पे जेड क्या है, इंटीजर है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे सर कॉम्प्लीमेंट के लिए तो हमें क्या चाहिए? कहोगे भैया कॉम्प्लीमेंट के लिए तो हमें चाहिए यूनिवर्सल सेट, क्योंकि आपको पता है हर उस एलिमेंट को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उस सेट के सारे एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल से घटा देंगे। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना? है भाई, बिल्कुल है, रियल नंबर है ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों, अब यहाँ ध्यान देना। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तुम्हारे पास पूरा ब्रह्मांड पड़ा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसका इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है। तो देखो बच्चों 6 इंक्लूडेड है, ध्यान रखना हमारा इसमें 6 इंक्लूडेड नहीं होगा। लेकिन अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो -2, ठीक है, ये वाला पोर्शन खाली हो जाएगा -2 से लेके +5 के बीच में। क्यों बच्चों? 6 हमारा इंक्लूडेड है और हमें कॉम्प्लीमेंट में उस सेट को छोड़ के सारे सेट लेने होते हैं, सारे एलिमेंट्स। तो 2 इंक्लूडेड नहीं था तो हमने 2 को ले लिया, 6 इंक्लूडेड था, और हमें क्या लेना है? इंटीजर लेना है। तो इंटीजर हमारा 0.1 0.2 नहीं होगा, इंटीजर हमेशा नंबर में ही होगा। तो -2 और -5, -2 और +5 यहाँ पे दिख रखा है, इंटरसेक्शन विद जेड। जेड क्या है? इंटीजर है। आप कहोगे सर हम यहाँ पे 2.1 भी ले सकते थे, लेकिन बच्चों यहाँ हमारे साथ क्या है? इंटीजर लगा पड़ा है। तो -2 से +5 इंटीजर काउंट कर लो, -2 -1 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज इक्वल टू 8। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 128 256। 256 इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें बोले नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, मैंने बताया था बच्चों 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 2 टू द पावर 8 -1, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 255। बोले नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, सब पढ़ा रखा है मैंने। प्रॉपर सबसेट में हम उस सेट को एक्सक्लूड करते हैं जिसमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स हो, तो हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब बोले नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। ठीक है भाई, इसमें हम क्या करेंगे? 5 को फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 255 - 1 256। बच्चों ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट से, एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई पढ़ाता हो, ठीक है, जो एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दे। देखो अपना सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चंस बहुत इजी वे में सॉल्व होंगे, अपने को ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत है नहीं। एक सेट को पकड़ो, उसको रोस्ट करो, उसके वैल्यूज़ निकालो, दूसरे सेट को रोस्ट करो, तीसरे सेट को रोस्ट करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इंटरसेक्शन है, डायग्राम बनाएंगे अपन, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, देखेंगे कौन सा इंटरसेक्शन है। कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारा? रियल नंबर। रियल नंबर से घटा देंगे इंटरसेक्शन विथ इंटीजर, इंटीजर में हम पॉइंट वाले वैल्यूज नहीं लेंगे। हमारा आंसर आ गया 256। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन पे जंप करते हैं।